सेमी सर्कुलर डिस्क, एक्चुअल में नॉट डिस्क, सेमी सर्कुलर डिस्क। सेमी सर्कुलर रिंग के लिए आया था हमारे पास आर अपॉन 2 पाई, नहीं यार, 2r/पाई, 2r/पाई। ठीक है, ये निकाला था हम लोगों ने। आज सेमी सर्कुलर डिस्क निकालेंगे। चला क्यों नहीं है? वो स्फेयर था। चलो ये रहा डिस्क, मान लेते हैं ये जो है। ठीक है, सबको दिख रहा है डिस्क? इस डिस्क का बच्चों जो रेडियस है ये है आर। ठीक है, कैपिटल आर। अच्छा, इसमें स्ट्रिप काटेंगे तो कैसा कटेगा? डिस्क में तो कहीं खाली है ही नहीं। हाँ, वो बेटा आप जो डिस्क सोच रहे हो कॉम्पैक्ट डिस्क, वो भी डिस्क करेंगे, वो इसके बाद होगा। ये पूरा कंप्लीट डिस्क है। हाँ, ये बिल्कुल कंप्लीट डिस्क है, एक कंप्लीट सर्कल है जो भरा हुआ है। ठीक है, तो इसमें हाफ पार्ट का अपन कैलकुलेट करें। फुल का क्यों नहीं किया? फुल का सेंटर ही होता, सेंटर के अबाउट सिमेट्रिक है ना फुल वाला डिस्क, तो फुल का तो वही हो जाता है। ये प्लेट मान लो, आपकी प्लेट आधी काट दी मैंने, एक सर्कुलर प्लेट थी, एक रोटी थी, आधी काट दी। ठीक है, तो उसका अपन सेंटर ऑफ मास निकालना चाहते हैं। देखो इस बार जो स्ट्रिप काटोगे ना, स्ट्रिप हमेशा अपन को ऐसा काटना चाहिए लगभग जो हमारे पूरे पार्ट से सिमेट्रिक रहे। ठीक है, तो देखो पूरे पार्ट से सिमेट्रिक अगर मैं बात करूं तो ये होगा एक स्ट्रिप, एक छोटा सा स्ट्रिप काटा मैंने। ठीक है, जिसकी सेंटर से रेडियस थी स्मॉल आर और इसकी खुद की थिकनेस थी डी आर। बोलो बात समझ आई? इसकी थिकनेस स्ट्रिप की डी आर और सेंटर से डिस्टेंस आर। कोई दिक्कत नहीं? कैसे? ऐसे लंबा स्ट्रिप काटोगे तो देखो ऊपर मास ना के बराबर। अरे तो वो इससे सिमेट्रिक नहीं रहता ना। थीटा के रेस्पेक्ट में बोलना चाहते हो? मतलब ऐसा काट लेता मैं यूं, हाँ वो थीटा के रेस्पेक्ट में हो जाता, मैं ऐसे काट रहा हूँ, उसकी भी बात मैं बाद में कर दूंगा तुम चाहोगे तो। बट वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो उसमें कुछ और कहानी आ जाएगी। ठीक है, अभी चलते हैं, सीख जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं। इसमें कोई नॉन यूनिफॉर्म है नहीं है यार, इस पूरे से ये रिजेंबल कर रहा है ये, क्यों नॉन यूनिफॉर्म है? ऐसे खूब सारे छोटे रिंग 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 लगते रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ, एक डिस्क नहीं बन जाएगा? ठीक है, तुम यार ये लो, पहला रिंग रखा, दूसरा रिंग रखा, तीसरा रिंग रखा, चौथा रिंग रखा, ये सब मिलाते जाओ एक डिस्क बन जाएगा। बिल्कुल अलग है, मैं इसलिए तो स्मॉल आर डी आर जो एक वेरिएबल की फॉर्म में माना ना। ठीक है, स्मॉल आर डी आर एक वेरिएबल की फॉर्म में माना। चले आगे। चलो मुझे सबसे पहली चीज बताओ, इसमें डेंसिटी मैं कौन सा निकालूंगा, रॉ या लैम्डा? रॉ निकालूं या लैम्डा? नाले को दोनों ही नहीं, सिग्मा। एरिया है ना, पूरा मास किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है? एरिया पे। ठीक है, तो सिग्मा इज इक्वल टू हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। ये बताओ इस पूरे का एरिया कितना था? 2 पाई आर, एरिया पाई, हाँ वेरी गुड। पाई आर स्क्वायर पूरे सर्कल का होता है, आधा सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 होना चाहिए था। इस 2 को मैंने ऊपर चिपका दिया, बोलो कोई तकल्लुफ? सिंपल सी बात। इस छोटे से मास डीएम का, इस बार मैंने इसको डीएम माना है पूरे मास को, इस डीएम मास का एरिया क्या होगा? डीएम अपॉन इसका एरिया, इस रिंग का, इस रिंग का एरिया कितना आएगा? इसको एक काम करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं अपन।
ये रिंग मैंने उठाकर ऐसे बाहर निकाल ली, सीधा कर दिया इसे। ज़रा बताओ मुझे ये थिकनेस इसकी कितनी है डी आर, और ये लेंथ कितनी आएगी? 2 पाई आर के बराबर ही तो होगा, सरकमफेरेंस के बराबर। क्यों होगा छोटा? है 2 पाई आर का हाफ होगा, 2 पाई आर का हाफ होगा पाई आर, क्योंकि पूरे कंप्लीट का सरकमफेरेंस 2 पाई आर होता है ना। ठीक है, तो क्या होगा पाई आर। गुड। बोलो यहाँ तक की बात समझ आई? अच्छा, अब अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहूँ, क्या एक रेक्टेंगल जैसा नहीं दिख रहा? दिख रहा है? तो इसका एरिया क्या बोल सकते हैं? सॉरी, बोल सकते हैं हाँ या ना? यहाँ रख दूं एरिया की जगह, तो एरिया क्या आ गया मेरे पास? पाई आर डी आर। इस पूरे पार्ट को इधर चिपकाओ। अब यहाँ पर कुछ नया सीखने को मिलेगा अपन को। अच्छा, पाई से पाई गुजर गया, डीएम इक्वेशन 1। ठीक है, बोलो ये बात समझ में आई? अब ध्यान से देखो, ये पार्ट खुद क्या है? एक रिंग ही तो है, सेमी सर्कुलर रिंग। और क्या रिंग के लिए मैं पहले से एमओआई निकाल चुका हूँ? सॉरी, सेंटर ऑफ मास। रिंग के लिए सेंटर ऑफ मास पहले निकाल चुके हैं। तो देखो, लेट अस सपोज दिस इज माय फर्स्ट रिंग, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ आया। सेकंड रिंग, इसका कहीं यहाँ आया। थर्ड रिंग, इसका कहीं यहाँ आया। ऐसे मान लिया मैंने, ठीक है। तो अब जरा देखो, ये सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या होता है? पूरे मास को रिप्रेजेंट करने वाला पॉइंट। मतलब इन सब के सेंटर ऑफ मास को अगर मैं जोड़ना शुरू कर दूं, तो मुझे पूरे डिस्क का सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा, हाँ या ना? मैंने क्या माना, इन पॉइंट को एक मास बॉडी भी तो मान सकते हैं, सेंटर ऑफ मास में, ये तो पढ़ा है अपन ने। तो यानी सबके सेंटर ऑफ मास को निकाल के जोड़ दूं अगर मैं, तो मेरा काम हो जाएगा। पहला सेंटर ऑफ मास जो होगा, यहाँ पर छोटा सा स्फीयर होगा जिसका रेडियस 0 होगा, आया ना? छोटा सा स्फीयर, फिर धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। मतलब कहाँ से शुरू करना है? 0 से। सबसे बड़ा वाला जो सर्कल लोगे, रिंग लोगे, उसका रेडियस कितना लोगे? कैपिटल आर। मतलब मुझे लिमिट तो कहाँ से कहाँ तक लेकर जानी है? 0 से आर तक। हाइट मुझे, हाँ, ये ऐड करेंगे। सेंटर ऑफ मास कैसे ऐड करते हैं पार्टिकल्स का? m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3, वैसे ही ऐड करना चाहता हूँ। बस बस, अब तो देखो यहाँ पर क्या होगा पंगा, m1x1 लिखने की जगह है ना, मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, क्योंकि 0 से आर तक एक यूनिफॉर्म बॉडी तो है ये। तो इंटीग्रेशन भी तो वही करता है जो सिग्मा करता है, ये बताया था मैंने। आप नाखून की जगह उंगली खाने लग गए। ठीक है, चलो 0 से आर, बोलो कोई दिक्कत? अब यहाँ पर अपन लिखते थे आर डी एम, बोलो यस और नो। आर डी एम या वाई डी एम, ऐसा कुछ बोलते थे। यहाँ पर ये वाई क्या होगा? जो बॉडी मैंने एक मानी है उसका सेंटर ऑफ मास, यही तो होगी इसकी हाइट। m1r1, तो r1 क्या होगा? पहले वाली बॉडी का सेंटर ऑफ मास। बोलो हाँ कि ना? मैंने यही तो बोला, पहली बॉडी यहाँ पर मान ली, फिर दूसरी यहाँ मानी, तीसरी मानी, तो एक रैंडमली मानी मैंने आर डिस्टेंस पे, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर लाई कर रहा था। बोलो हाँ कि ना? इस रिंग का, रिंग की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर लाई कर रहा था। क्या कोऑर्डिनेट थे वाई डायरेक्शन में इसके? 2r/पाई, यही निकाला था अपन ने। तो यहाँ पर पुट कर दो 2r/पाई, बात खत्म। 2r/पाई डिवाइडेड बाय टोटल मास होता था, उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया, और ये हो गया मेरा वाई सेंटर ऑफ मास। बोलो बात समझ आई हाँ या ना? ये बात अगर समझ में आ गई तो काम कहानी खत्म। मैंने 2r/पाई क्यों लिखा? एक काम करते हैं, सबसे पहले वाले को मैं पहला r1 मानता हूँ, फिर r2, फिर r3, फिर rn। क्या मैं इसको 2rn/पाई m1 लिख सकता हूँ पहले वाले को, प्लस दूसरे वाले को 2r2 m2/पाई लिख सकता हूँ, ऐसे सो ऑन 2rn mn/पाई लिख सकता हूँ। बोलो हाँ कि ना? ठीक है, अब इस चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ? सिग्मा तुम्हारे अकॉर्डिंग, अच्छा डिवाइडेड बाय मास भी है ना, मैंने उसको टोटल मास को 1/m लिख दिया। तुम्हारे अकॉर्डिंग मैं इसको लिख सकता हूँ 2r/पाई mi इक्वल टू 1 से लेकर n तक। और मैंने यही तो, अच्छा n तक जाओगे या शुरुआत में कहाँ से करूँगा? 0 से शुरू करूँगा, रेडियस कहाँ तक लेके जाऊँगा? r तक। तो क्या मैं इसमें 1 से n की जगह
0 से r लिख दूं तो चलेगा? बोलो हाँ कि ना। लिख सकते हैं? फर्स्ट रेडियस से शुरू करके लास्ट तक कैपिटल आर तक लेके जाना है। तो यहाँ पर i इक्वल टू 1 से 0 से क्या कर दूं मैं? कैपिटल आर। और मैंने क्या बोला, रेगुलर बॉडीज के लिए जो सिग्मा होता है उसे को इंटीग्रेशन लिखना है। तो देखो मैंने इसको इंटीग्रेशन ही तो लिखा है। जो रेगुलर बॉडीज होती है उनमें सिग्मा को क्या लिख सकते हो तुम? इंटीग्रेशन लिख सकते हो। ये कंसेप्ट समझ आया क्या लिखा मैंने? पहली वाली बॉडी का मास उसके सेंटर ऑफ मास के डिस्टेंस प्लस दूसरी बॉडी का मास उसके सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस, तीसरी बॉडी का मास तीसरे के सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस। ठीक है, और इस तरीके करके सबको सम कर दिया। अब इसी को मैंने क्या कर दिया यहाँ पर देखो, चेंज कर दिया। अच्छा, बाहर 1/m एज इट इज जो था वो है, देखो 1/m इंटीग्रेशन ऑफ कहाँ से कहाँ तक की लिमिट, 0 से लेकर r तक। आया ना? 2/पाई कांस्टेंट था एज इट इज, r वेरिएबल था, मैंने स्मॉल r को वेरिएबल ले लिया। और एक और चीज वेरिएबल थी, हाइट के साथ साथ मास चेंज हो रहा था सबका, तो मैंने उसको dm लिख दिया। देखो ये तो लिखा हुआ है, कुछ अलग लिखा है मैंने? ठीक है, हटा दो ये वाला पार्ट। हाँ सेंटर ऑफ मास आर होगा, मतलब मैं समझा नहीं, आप खुद क्लियर नहीं हो, आप क्या पूछना चाह रहे हो, फिर से क्लियर करो। ये कहना चाह रही है कि अगर ये मैं डिस्क को घुमा दूं, आपने ऐसे बनाया हुआ है, मैं इसको ऐसे बना दूं, जैसे आपका डी है, ठीक है, तो बेटा सेंटर ऑफ मास वही पॉइंट रहेगा जो यहाँ पर था। इस डी को ऐसे घुमा दो तो ऐसा हो जाएगा। अगर आप पेपर को मतलब फिगर को घुमा रहे हो तो कौन कह रहा है आपको ग्राफ नहीं घुमा सकते? किसने बताया? पिछले एक्सरसाइज में मैंने ग्राफ घुमाया था, ग्राफ पेपर भी घुमा दो। अब की बार इधर मान लेंगे एक्स एक्सिस, इधर मान लेंगे वाई एक्सिस। हाँ तो डी है आपके पास? किसी के पास डी है? हाँ नहीं, नो डी, अरे डी तो है तो वो और क्या है? डी नहीं है किसी के पास भी? एक छोटा सा पेपर देना। रुक जाओ रुक जाओ, अब तो मैं पूरा बता के मानूंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मैं पूरा बता के मानूंगा। एक सेकंड रुक जाओ, पेशेंस रखो, एक पेपर दो, तुम लोग के सारे डाउट क्लियर करता। अरे एक पेपर ही तो मांगा, क्या रद्दी पेपर वाले के पास चले गए क्या? अरे कोई सा भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मेरे पास कोई सीजर वगैरह कुछ नहीं है, इसलिए मैं जैसा डी बन गया उससे काम चला लेना। एक एक करके सबके डाउट क्लियर करता हूँ। क्या ये डी दिख रहा है आपको? यही है पूरा डिस्क एक्चुअली में, जिसका मास m1 है। एक काम करते हैं, इस डिस्क को मैंने यहाँ पर रखा था आपके सामने, और छोटे छोटे से लिंक काटना शुरू करते हैं। देखो एक्चुअली में तो पूरे रिंग होंगे, पर मैं छोटे छोटे से रिंग बना रहा हूँ। ऐसे तो इनफाइनाइट रिंग्स हैं इसके बीच में, ठीक है, पर छोटे छोटे से रिंग बनाकर आपको मैं रियलाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इन सब रिंग के ये है सेंटर ऑफ मास, पहले का ये रहा, दूसरे का ये रहा, तीसरे का ये रहा, चौथे का ये रहा, पांचवे का ये रहा। बोलो हाँ कि ना है? अब ये मास बॉडीज को कौन बोल रहा है देखने के लिए? अगर मुझको उसका सेंटर ऑफ मास पता है, सेंटर ऑफ मास क्या पॉइंट होता है जिसपे पूरा मास आप शो कर सकते हो, इंडिकेट कर सकते हो। तो जरा देखो, ये मेरा ओरिजिन था, ओरिजिन से इस वाले पॉइंट की डिस्टेंस क्या थी? क्या थी? 2r1/पाई, दूसरे वाले के लिए 2r2/पाई, तीसरे वाले के लिए 3r2/पाई, 2r3/पाई। यही था, देखो मैं यही तो लिखते हुए जा रहा हूँ। इनटू सबका मास, पहले वाले का मास कुछ कम होगा, दूसरे का थोड़ा ज्यादा होगा, तीसरे का और ज्यादा होगा, मैंने सबके मास लिखे। यानी यहाँ पर दो चीजें वेरिएबल थी, एक आर और एक एम। यहाँ पर मैंने आर लिखा, यहाँ पर डीएम लिखा। बोलो इतनी बात क्लियर?
अब डीएम को कैसे चेंज करना, मैं यहां से चेंज कर लूंगा। अब एक एक करके नालायकों को सारी बात समझो। अभी फिलहाल मैंने माना कि ये था मेरा एक्स एक्सिस, ये था ऊपर वाई एक्सिस, यही माना था। अब एक बच्चे ने कहा कि सर, अच्छा मैंने टोटल सेंटर ऑफ मास अब निकाल लिया, मान लो इस फॉर्मूले से निकाल लिया, वो यहाँ पर कहीं पे आ रहा है, बोला दिख रहा है सबको, यहाँ पर कहीं पे आ रहा है। तो एक बच्चे ने कहा थल, अगर मैंने इसको ऐसे घुमा दिया तो, अरे तो ये पॉइंट थोड़ी हट जाएगा, इस तरफ मान लेना एक्स एक्सिस, कौन मना कर रहा है? और बताओ क्या डाउट है? फ्लो उल्टा कर दिया नीचे मान लेना, ऐसे कर दिया जेड एक्सिस में मान लेना। अब बताओ किसको किसको ये अभी भी समझ नहीं आया? जिसको भी समझ नहीं आया पेपर हाथ में उठाओ और फिर पूछो डाउट। हाँ हाँ हाँ, तो उसके मास के साथ मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं ना, क्यों प्लस फॉर्मूला यही तो पढ़ा था सेंटर ऑफ मास का, एक एक छोटे छोटे मास पार्टिकल के लिए। तो एक एक छोटा छोटा मास पार्टिकल लिया एम नॉट, उसको उसके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया, m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3। हाँ, हम सारे लेंथ, मतलब सारे रिंग के, सारे रिंग डीएम डीएम ही तो है, छोटे छोटे डीएम डीएम ही तो है अब मेरे लिए। तो उन सबके सेंटर ऑफ मास के डिस्टेंस को, मतलब सेंटर ऑफ मास इनटू उसका मास, सेंटर ऑफ मास इनटू उसका मास डिवाइडेड बाय टोटल मास। जैसे हमारे लिए एक एटम होता था पहले m1r1 में, वैसे अब मेरे लिए रिंग है, इस डिस्क के लिए एटम है। ये रिंग ही तो पूरा डिस्क फॉर्म कर रहा है ना, छोटे छोटे से रिंग मिला मिला के हमने पूरा डिस्क बना दिया। अभी भी आया कि नहीं आया? पक्का? बिल्कुल, तुम उस मेथड से भी कर सकते हो, थीटा वाले मेथड से, लेकिन वो पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, निकाल तो सकते हैं उससे भी। मैं हमेशा वो तरीका बताऊंगा जिससे ज़्यादा आसान पड़े। तो आप कोई तकलीफ बताओ, किसी और को डाउट, मस्त डिस्क उठाओ और पूछो डाउट्स। पक्का? सच में ना? घर जाके कहीं याद है? नहीं, घर जाके याद आता है आपको, या एक दो महीने बाद कि कल मुझे तो आया ही नहीं था? ठीक है, डन? पक्का? तब ये पार्ट हटा दूं? ये लिखना है तुम्हें, ये वैसे इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, ये पूरी कहानी ये है, ये तो समझाने के लिए लिख दिया मैंने, अगर लिखना हो तो साइड में लिख लेना। और वैसे मैं वीडियो डालूंगा, वीडियो से देख के लिख लेना, लिख के मानोगे लिख लो, चलो लिख लो फिर, इसको साइड में लिखना, इसके आगे खराब मत करना, इसके आगे मुझे इसका सॉल्यूशन करना है। तारा सिंह आ गया समझ में? अरे माइक अनम्यूट नहीं हो रहा तारा सिंह का। अच्छा, इसको समझ में कैसे आएगा, तो लास्ट क्लास में गायब थी। अब नहीं बेटा आ रहा है समझ में, कृतिका? मुझे गर्मी लग रही है। अभी दीवा की तबीयत खराब हो जाएगी, फिर खांसी चालू हो जाएगी ना। आज वो अपरिचित भी गायब है ना, वो कहाँ? पेपर है तो क्या हो गया? आप, अच्छा आप सब इसी स्कूल में हो, इंडियन कैम्ब्रिज में? क्या चीज़? ये वाला एक्चुअली में देखो, फॉर्मूला मैंने तुम्हें पहले ही बताया, वाई डी एम लिखते थे, इस बार इसका सेंटर ऑफ मास इंटू डी एम लिख दिया। इसकी हाइट सेंटर ऑफ मास की क्या थी, 2r/पाई तो थी, यही निकाला था ना रिंग का, बस।
इसको लिखना हो तो ये साइड में लिखना है, जो बगल में मैंने बताया तरीका कैसे निकाला था उसको। ये सिर्फ समझाने के लिए बताया, इसकी कहीं ज़रूरत नहीं पड़ती। छाप लिया, आगे चलें। पंचवर्षीय योजना, क्या हुआ कार्तिक, कभी भी टेंशन में हो? पक्का ना? डन। अब तो कुछ खास था ही नहीं, बस ये वैल्यूज उठाकर रखो। इक्वेशन 1 से डीएम रख सकते हैं इसके अंदर, तो रखो। डीएम क्या आ जाएगा, 1/m 1/m इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल R 2r अपॉन पाई और 2m अपॉन आर स्क्वायर आर डी आर, यही आएगा। 2m अपॉन आर स्क्वायर आर डी आर। जो जो कांस्टेंट है बाहर रख देते हैं, बाकी का इंटीग्रेट कर देंगे। 1/m पहले से था बाहर, और मेरे पास बाहर क्या निकल के आया, 2 2 जा 6 अपॉन पाई आर स्क्वायर 0 से r, और देखो r इंटू आर, आर क्यूब, m से m गुजर गया, ठीक है, m से m गुजर गया। और आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, आप सबको बड़े अच्छे से आता है, 4/पाई r स्क्वायर। हाँ क्या होता है बच्चों, तो r³/3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डायरेक्ट कर दूं, तो देखो r कैपिटल r³/3, आल स्क्वायर चाहिए कट गया, और मेल 5 बचा, 4r/3 इज YGOM फॉर द डिस्क। ठीक है। अच्छा, वैल्यूज डायरेक्ट याद रखना, नीट वाले तो खास तौर पे। सेमी सर्कुलर डिस्क, मैं यहां पर लिख रहा हूं 4r/3 बिल्कुल। और क्या, दो दो चीजें मैं ऐसी लगा दूंगा, एक तरफ डिस्क लगा दूंगा, एक तरफ हॉलो स्फीयर लगा दूंगा, सेमी स्फीयर, और उन दोनों का सिस्टम का सेंटर ऑफ मास पूछ लूंगा। अब उसका तुम्हें पता है, इसका पता है, डायरेक्ट निकाल दो। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। अभी देखो एक क्वेश्चन पूछूंगा ही ना, अभी जस्ट एक क्वेश्चन पूछूंगा। वो वाला डिस्क चाह रहे थे तुम लोग, कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी, अभी उसका और निकालते हैं। अच्छा, जो कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी होता है जिसमें बीच में से हॉलो होता है, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है? उसका सेंटर ही होता है, ठीक है ना। जो कंप्लीट है वो तो सेंटर के अबाउट सिमेट्रिकल है, ज्योमेट्रिकल सेंटर इज सेंटर ऑफ मास। कितने बच्चे कैपेबल हो कल सुबह 10 बजे आने के लिए? सब हो ना? राजवंश के अलावा सब है? चलो ठीक, 6 बजे बुला लेंगे। बट अपने क्वेश्चंस लेकर आना। सर ऑनलाइन भी होगी ना क्या? बिल्कुल बेटा, ऑनलाइन ऑफलाइन डाउट सेशन बिल्कुल है। यूएसएस का भी और सिंगेज का भी मैं मोस्टली कोशिश करूंगा कल रख पाऊँ। ठीक है, मतलब रखूंगा ही, रख पाऊँ क्या रखूंगा, कंफर्म रखूंगा। मैं क्वेश्चन करवाऊंगा प्लस प्रैक्टिस होगी। ओते चल, ओते बेटा। इससे पहले मैंने कहा माइक बंद क्यों है, नहीं जवाब आया। ये क्या फोटो लगाई है मुझे समझ नहीं आया, वो भी नहीं बताया। पाकिस्तान का मैप लगा रखा है, बताओ। ठीक है, चलें आगे। तो एक
यस सर, मन कर रहा था पाकिस्तान के मैप का। वेरी गुड। ये पाकिस्तान घूमने जाना चाहती है और वहाँ के टूरिज्म का, जैसे भारत के टूरिज्म का स्लोगन है अतुलनीय भारत, सुना होगा, इनक्रेडिबल इंडिया टूरिज्म का स्लोगन है। वैसे पाकिस्तान का स्लोगन भी है, पता है क्या है? हैव अ ब्लास्ट, इट मे योर लास्ट। क्या? अरे वो टूरिस्ट को मार देते हैं, वो ऐसे बैल है, कुछ भी करते हैं वो कंट्री, कुछ भी करता है। ईरान ने अभी क्या किया, कुछ टाइम पहले रिसेंटली पाकिस्तान पे हमला कर दिया था, सर्जिकल स्ट्राइक। पाकिस्तान ने बोला हम बदला लेंगे, बदला लेंगे, एक मिसाइल छोड़ी, खुद के 9 नागरिक मार दिए। इतना इतना बैल कंट्री है ये, खुद के 9 नागरिक निपटा दिए अपनी मिसाइल से। क्या? मिसाइल पहुंचाई और वहां पर ही पहुंचा दी, ईरान के बॉर्डर पे जहां पर खुद के नागरिक थे। उन्हें अपने नागरिकों को मार दिया, 9 नागरिक को। हाँ, एक बार ऐसे भारत, ये तो खैर जोक है, भारत ने जब मंगल मिशन भेजा था ना, तो पाकिस्तान ने भी अपना एक रॉकेट लॉन्च किया और बोला हमारा मतलब स्पेस क्राफ्ट मंगल पे पहुंच चुका है, वहां पर हमें समुद्र दिखाई दे रहे हैं और समुद्र पे बर्फ के पहाड़ तैर रहे हैं, हमें कुछ बोट्स भी दिखाई दे रहे हैं। फिर न्यूज़ में आया कि पाकिस्तान का भेजा हुआ रॉकेट अंटार्कटिका में पाया गया। चलो, तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं और लिखो। टॉपिक है, अच्छा नहीं, पहले क्वेश्चन करना है एक, है ना? अच्छा सा क्वेश्चन बनाओ। लो, तुम भी क्या याद करो, बस वही करवा रहे, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? ये लो, इसको भी हटा दिया, हटाओ। तुम लोग की इच्छा थी सर वो वाला डिस्क करना है जो बीच में से हॉलो था। लो, ये एक डिस्क है मेरे पास बच्चों, और ये डिस्क हॉलो है बीच में। हाँ तो करके बताओ, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ। ये डिस्क है मेरे पास जिसकी इंटरनल रेडियस है R1 और RI बोल देता हूँ, और एक्सटर्नल रेडियस है RE। ठीक है, इसके लिए सेंटर ऑफ मास निकालो। हाँ तो चलते बताओ तब मजा आएगा, पहले कलो तो सही, अभी देखते जाओ। क्या? हॉलो है ना बीच में से, देखो ये खाली है, ये है भरा वो मैटर तो बस। मेरी गलती हो गई, मैंने इतना आसान डायग्राम बना दिया, तुम लोगों को डिजर्व ही नहीं करते आसान डायग्राम। लो, दिस इज आल आई एंड दिस इज आल ई। अब ठीक है, और इस पे मेटल भला हुआ है पूरा, ठीक है, ये भी लो। ठीक है, यहाँ पर खाली है ये। तो कल कौन से सब्जेक्ट का पेपर है? हिंदी का, इसलिए नहीं आया वो। नहीं तो अगर नहीं लेनी थी क्लास, फिजिक्स के बाद छोड़ के जा सकती थी बायो की, ऐसा कोई दबाव नहीं होता है। हाँ, किसने कहा? नहीं, अगर पेपर है और आप नहीं कर सकते दूसरी क्लास अटेंड, सर को बोल के निकल सकते हो, सर को बोल दो लेकिन। हाँ तो फिर डांट खाना। हाँ तो करो तो सही, वही तो बात है। यही तो गेम है। तुम कहना चाहते हो वहां पर लिमिट रख दें RI और RE, है ना? क्यों? मास स्टार्ट हो रहा है RI से, खत्म हो रहा है RE पे, तो वहां पर लिमिट 0 से क्यों लिखोगे? RI से लिखना शुरू करो, RE तक लिख दो, लेकिन फिर भी गलत आ जाएगा, एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दोगे। बताओ कहाँ गलती कर दोगे? जहां हम लोगों ने सिग्मा निकाला, पिछली बार सिग्मा निकाला था, क्या लिखा था? M/πr²। बट क्या इस बार भी पूरे πr² by 2 पे है बांस? नहीं है। इस बार कहाँ से कहाँ तक है? πr1² - R2, सॉरी, R2² - R1² डिवाइडेड बाई 2। अरे RE² पाई RE² मतलब पूरे सर्कल का मास,
माइनस छोटे वाले छलकल का मास, उतने पे तो है मास। हाँ एरिया, तो पिछली बार एरिया पाई आर स्क्वायर बाय 2 रख दिया था, इस बार वो नहीं रख सकते। हाँ अब करके बताओ, अब हो जाएगा। और मुझे राजवंश बोर्ड पे करके बताएगा क्वेश्चन। अरे मैं करवाऊंगा, स्केल लेकर वो भी दोनों हाथ में। चलो ठीक है, समझ लो। अगर राजवंश ने नहीं किया तो दूसरा टारगेट भी है मेरे दिमाग में, तीसरा भी है, चौथा भी है, पांचवा भी है, सब टारगेट ही टारगेट है यहाँ पर। जैसे एरिया निकालते थे, अब ये बताओ बीच वाले पार्ट का एरिया कैसे निकालोगे, कॉमन सेंस है। और हो सके तो बेटा बाल कटवा लो, खुद ही परेशान हो रहे हो। तो इस बार क्या छोटी वोटी बनाने का इरादा है? फिर कलाम सर से रिजेंबल बनना है? क्या मतलब ऐसे बार बार ऐसे बाल उठा उठा के तुम्हें ऐसे रखना पड़ रहा है? मेरे को तो मेरे घर वाले कटवाने नहीं देते, नहीं तो मैं बस चलो मैं टकला होके घूमूं। हाँ, मैं कई बार रो भी चुका हूँ आप लोगों के सामने। हाँ, मेरे घर वाले ही नहीं कटवाने देते, नहीं तो मैं तो ट्रिमर उठा के टकला हो जाऊँ। मेरे को अच्छा लगता है तो मैं टकला रहता हूँ। कहीं जाने का मन नहीं करता, किसी भी दोस्त का फोन आ जाए नहीं आ रहा मैं। हाँ, कोई फंक्शन हो नहीं जा रहा मैं, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। और मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि जब मैं बाल बिल्कुल साफ कर लेता हूँ तभी जाने के प्लान्स बनते हैं। अब वो तुम देखो, मैंने हिंट दे चुका हूँ। अब मैं जरा खेल लेती हूँ। वो तो नहीं है। उसको तो वैसे ही मानो जैसे मैं काट दूँ। हाँ यदि उसमें अपन नहीं कोई
ए क्यूब माइनस बी क्यूब खुल जाएगा ए माइनस बी से, नीचे वाले को ओपन कर सकते हो ए प्लस बी ए माइनस बी से, तो ए माइनस बी ऊपर नीचे कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे आइडेंटिटीज। बाकी ठीक है, इस फॉर्म में भी छोड़ दोगे चले। ठीक है, आ गया। चल अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ प्लीज। अच्छा, ऑनलाइन वाले बालकों कुछ आया आंसर? हाँ मैं तो करवाऊंगा ही बेटा, लेकिन एक बार आप लोगों का मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों ने क्या किया, कहाँ तक पहुंचे इसमें। हाँ हाँ, फिर एक सेकंड रुक जाओ। प्रीतिका कहाँ तक पहुंचे बालक? यार एक तो ये काम बेकार लगता है मुझे, कुछ पूछ रहा हूँ जवाब ही नहीं आता, फिर मैं अरे समझा रहा हूँ फिर मैं करवा रहा हूँ ना। अभी देखते हैं, कुछ गलती की होगी तो हो सकता है, बाकी सही हो सकता है। एक महान मिस्टेक की है आपने, वो मैंने देख लिया है और वो अभी याद दिलाऊंगा 1 मिनट बाद। चलो अच्छा, वो ऑनलाइन दिखा रही है प्रीतिका। क्या? वो तो हैंड रेस गलती से हो गया था, वो कैमरा ऑन करने की कोशिश करी लेकिन वो। तारा सिंह आया, पुराना ही चल रहा है इसका मैसेज। तो किसने पूछा डाउट क्लास कब है? सुबह 10 बजे से है। चलो देखो आप सब लोग इधर देखो बच्चों, सबसे पहले तो मैं सिग्मा निकालता हूँ, बाकी सब काम बाद में करेंगे। सिग्मा क्या होता है? टोटल मास बाय टोटल एरिया। बच्चों एरिया इस बार पूरा मास क्या इस पूरे डिस्क पे है या सिर्फ इतने से पोर्शन पे? इस पोर्शन पे तो है, ये तो खाली है पोर्शन। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि ये टोटल एरिया कितना आएगा। अगर बचपन से पढ़ा हो तो पूरे बड़े वाले सर्कल का रेडियस पाई आर ई स्क्वायर माइनस पाई आर आई स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो पूरे सर्कल के लिए निकाल लिया अपन ने, बट डिवाइडेड बाय 2 भी तो करना है। तो डिवाइडेड बाय 2 होता है क्योंकि हाफ है, तो यहाँ पर 2 लिख दूँ। तो दिस इज सिग्मा इज इक्वल टू 2m अपॉन पाई आर ई स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर। कोई दिक्कत? ठीक है, फिर मैंने इसमें काटा एक स्ट्रिप। स्ट्रिप वैसे ही काटना है जैसा पिछले वाले क्वेश्चन में काटा, क्या नया था इसमें? ये रहा मेरा स्ट्रिप, मान लो अब जैसा भी बन गया। ठीक है, इसकी थिकनेस है डी आर, मास है डीएम, और बच्चों यहाँ से इसकी डिस्टेंस है स्मॉल आर। बोलो कोई दिक्कत? इजी सी बात है। तो बेटा मैंने पिछली बार जैसे इसका एरिया निकाला था एज इट इज निकालूंगा, पाई आर डी आर। तो 2r कहाँ से आ गया था? पिछली बार यही तो किया था अपन ने। चल देथानी मेला तो चन, देथानी मेला तो चुन, 2r डी आर। ठीक है, मुझे डीएम चाहिए था, इन सबको इधर चिपका दिया। हाँ इस बेवकूफ़ के चक्कर में लिख दिया ना, पाई आर डी आर, पाई से पाई गुजर गया। ठीक है, तो बाकी सबको इधर चिपका दे। 2m अपॉन आर ई का स्क्वायर माइनस आर आई का स्क्वायर इंटू आर डी आर इज इक्वल टू डी एम। दिस इज माई इक्वेशन 1। ऐसे निकाला था एरिया ऑफ रेक्टेंगल पाई आर इंटू डी आर, इस रिंग को सीधा करके निकाल लिया था बाहर। ठीक है, तो उसकी लेंथ कितनी आई? 2 पाई आर। पूरा सर्कल का पार्ट होता तो आधे सर्कल का तो पाई आर, तो लेंथ आई पाई आर, और इसकी थिकनेस क्या थी? डी आर, तो पाई आर डी आर। ठीक है, पक्का? तले आधे। तो बच्चों पहली लिंक के लिए अगर मैं देखूं वाई सी ओ एम, तो क्या यही होगा डी आर के लिए? यहाँ पर आएगा आर आई से शुरू करना है, कहाँ तक जाना है? आर ई तक। बोलो कोई दिक्कत? अब सिर्फ वैल्यूज रख देनी है। तो देखो जो जो कांस्टेंट मैं सबको बाहर रख रहा हूँ, देखो आर डी आर के अलावा सब कांस्टेंट है। तो 1 अपॉन एम इंटू 2m
आर ई का स्क्वायर माइनस आर आई का स्क्वायर, और अंदर बचा इंटीग्रेशन ऑफ आर, देखो ये पहले से था 2r/पाई, अच्छा ये भी तो बाहर आएगा, 2/पाई भी बाहर आ गया, अंदर बचा आर क्यू, हाँ आर स्क्वायर डी आर, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, आर आई से आर ई तक, कोई दिक्कत? ठीक है, सिंपल। देखो अब मेरे पास जो जो m से m गुजर गया, यहाँ पर बचा 4/पाई आर ई का स्क्वायर माइनस आर आई का स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखो 2 2 जा 6, तो मैंने इसलिए 6 लिख दिया यहाँ पर, है ना, कोई दिक्कत इसमें? चलो तो 4 ही लिखा है मैंने, ठीक है। आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, r³ अपॉन 3 लिमिट आर आई से आर ई, ठीक है, कर लिया इंटीग्रेशन? नहीं किया सर, चल अभी भी नहीं आया, मुझे नहीं लगता इंटीग्रेशन का वो लेक्चर देखने के बाद समझ नहीं आया, सवाल ही पैदा नहीं होता, पहला लेक्चर आपने देखा और इंटीग्रेशन समझ नहीं आया। चलो तो देखो, तरीका होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो आर ई का क्यूब माइनस लोअर लिमिट आर आई का क्यूब, ठीक है, और अपॉन 3 होता है, उसको मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो a³ माइनस b³ से, और इसको सॉल्व कर सकते हो a प्लस बी a माइनस बी से, ठीक है, आइडेंटिटी से, बट ठीक है आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ दो तो ठीक है। अब ऑप्शन में हो सकता है उसने आंसर आपको इस फॉर्म में लिख कर दे दिया हो, 4 आल ई का स्क्वायर प्लस आल ई इंटू आल आई प्लस आल आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 पाई ऑल आल ई प्लस आल आई, तो दोनों सेम है, आइडेंटिटीज मैंने सॉल्व कर दिया, a माइनस बी ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, ऑप्शन में जो भी दे दो। अच्छा इससे क्या पिछला वाला आंसर निकाल सकते हो आप लोग, इस फॉर्मूले से? हाँ, एक फॉर्मूला ही बनाया अपन ने, और क्या बनाया, चाहो तो पिछला वाला आंसर निकाल सकते हो, कैसे, आर आई उसमें क्या था 0, और आर ई क्या था कैपिटल आर, पुट कर दो इसमें, देखो आंसर वही आ रहा है क्या, आर स्क्वायर अपॉन आर, तो 4r/3 पाई, ठीक है। कृतिका ने लिखा है कुछ आंसर, क्या लिखा हुआ है देखो, 4r² माइनस आर आई, हाँ सही, बिल्कुल बेटा बिल्कुल ठीक आया था आपका 3 पाई, अरे बिल्कुल सही था बालक, गुड। अब नहीं, अब आ गया समझ में बच्चे, ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, सेंटर ऑफ मास टफ तो नहीं लग रहा, चलो गुड। हाँ बालक आ रहा है समझ में, सेंटर ऑफ मास लास्ट वन, आ रहा है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें, नोट डाउन कर लो इसे, 2 4 साल, पक्का ना, क्लियर सारे डाउट? कभी भी ना क्वेश्चन कोई करवाता हूँ तो पहले उसको कोशिश क्या करो, पूरा गो थ्रू करो, हो सकता है तुम्हारे जो डाउट आ रहे हो ना वो मैं खुद ही क्लियर कर दूँ, नहीं तो फिर जब खत्म हो जाए तब डाउट पूछो, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर रहता है। तुम क्या तो शुरू में पूछने लग जाते हो तो वो प्रॉब्लम होती है तुमको भी सबको भी, और एक्चुअली में फिर उससे टॉपिक भटक जाते हैं अपन, ठीक है, तो कोशिश रखना टॉपिक के एंड में पूछो, या फिर कुछ छोटा डाउट है तो कोई बात नहीं, ऐसा मना नहीं करता मैं, लेकिन फिर भी बस। IQ टेस्ट,
कंपलसरी रहेगा। अब ये यहाँ पर 11th में ऐसे एडमिशन नहीं दूंगा। पहले मैं ये तो देखूं 11th के लायक हो कि नहीं। अभी चौथी पांचवी के बच्चे हो, कल पानी डोल दिया है? कल मेल पे बोतल दिला दिया, कल ये मेरा पेंसिल नहीं देला, और क्या कहता, तल मेरी पेंसिल तिल के तो तितल दी, है ना, मेरी पेंसिल की नुक तोल दी। देखो एक संत आदमी, उसको मतलब ही नहीं दुनियादारी से। कुछ भी पढ़ा लो आप, कुछ भी पढ़ा लो, हर टॉपिक में आंसर आ गया और करता कुछ ही नहीं है नालायक। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ मस्त वाला। क्वेश्चन तो क्या, नेक्स्ट टॉपिक ही देता हूँ, चलो इसको ट्राई करो। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक इज नेम्ड एज हेमिस्फेरिकल शेल। उल्टी कटोरी बनानी है ऐसे ही, ठीक है, बट इस बार वो हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेरिकल शेल। ठीक है, उल्टी कटोरी बनानी है जो हॉलो है अंदर से, शेल। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, फर्स्ट शेल सेकंड शेल, वही शेल। शेल पढ़ा था, शेल पढ़ा था उसमें। ये रहा ना, ये बना हुआ है, बस ऐसे डायग्राम बनाऊंगा, और तो क्या बनाऊंगा मैं भी। 3D तो बना नहीं सकता ना यहाँ पर। ठीक है, चलो ट्राई मारो, या मैं ही करवाऊँ? करना है ट्राई? चलो स्ट्रिप काट लिया आप लोगों ने, काम हो जाएगा, स्ट्रिप काटना सीख जाओ बस। देखो, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही है। चलो करो करो करो, इसने तो सही काट लिया स्ट्रिप। एक बालक का तो सही हो गया। ना ना ना, सॉलिड एंगल क्या होता है, मुझे भी नहीं आता क्या होता है, मुझे आता नहीं है यार वो। हाँ, तो काटो काटो, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, 100% सही है। हाँ बिल्कुल बनाओ, हाँ बनाओ, बिल्कुल सही जा रहे हो, इस तरीके से। ये सब बाकी सब नहीं होगा यार, सेम डायग्राम, मतलब बाहर से कवर कवर सेम है, अंदर बाकी सब छुप जाएगा ना इस बार, तो अंदर का पता नहीं क्या होगा। तो ये लो, ये है डायग्राम अगली बार का। हाँ गुड़िया, ये लो, ये है डायग्राम। ठीक है, और टेस्टी दिखने के लिए मैं इसको कुछ ऐसा बना देता हूँ। ये रेडियस आर, अब लग रहा है हेमिस्फीयर जैसा देखने में। हाँ बिल्कुल सही बात है, सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। अरे बिल्कुल सही है, 100% सही है, बिल्कुल सही स्ट्रिप कट किया आपने। अरे मैं बोल रहा हूँ तो फिर 100% सही है। अरे नहीं सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कट किया आपने। आपने भी ठीक काटा है, एक रैंडम पॉइंट यहाँ पर काटा बीच में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सही कट किया आपने। ये बॉटम थोड़ी है, बॉटम और नीचे होगा इसका, है ना, ये बॉटम नहीं है, बीच में कहीं पे रैंडम कट किया। अरे वाह यार, इंटेलिजेंट बच्चे हो का, अरे वाह यार, गुड गर्ल, शाबाश, अरे इंटेलिजेंट हो गए यार। चलो कम से कम स्ट्रिप काटना सीख लिया आप लोगों ने, बहुत ग्रेट अचीवमेंट है एक्चुअली। मैं सही बताऊँ आप लोगों को, जब पहली बार ये टॉपिक पढ़ाते हैं मुझे अच्छे से पता है, किसी को नहीं आता। ये टॉपिक आपको पढ़ाया इसलिए जा रहा है ताकि रोटेशन झेल पाओ। ये फिर से आएगा ये टॉपिक रोटेशन में, और वहाँ और डिटेल में आएगा। हाँ बालक, आपने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, क्या कह रहे हो? नहीं, आप ये सोचो पूरा मास डिस्ट्रीब्यूटेड किस पर, एरिया पे, इस बार वॉल्यूम पे नहीं है। सॉलिड होता तो वॉल्यूम पे होता, है तो अभी भी एरिया पे ही है ना, इसलिए अभी भी सिग्मा ही आएगा। ठीक है, अभी भी मास तो पूरा सिग्मा पे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, इसलिए। किसका? हेमिस्फेयर, अरे वाह, हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों? उसका हो जाएगा ना, उसका तो मुझे पता ही नहीं है अभी, उसका तो मैं बाद में बात करूंगा। क्या हो गया, क्या हो गया? इसमें इतनी बड़ी स्पीच कैसे देनी पड़ गई आपको?
अच्छा चलो मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, सुनो 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 सुनो, सर्वथा सुनो, ध्यान से सुनो। देखो ये स्फेयर जो मैंने बनाया बच्चों, ये स्फेयर एक्चुअली में कैसे बना सकते हो आप लोग। मान लो आपके पास बहुत सारी चूड़ियां हैं, रिंग है, ठीक है, जिसका डायमीटर धीरे 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 कम होता जा रहा है और उनकी थिकनेस ना के बराबर है एज कंपेयर टू योर पेपर। थिकनेस बहुत पतली है उसकी, तो मैं उसको एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक अरेंज करता जाऊं तो क्या वो एक हेमिस्फेयर नहीं बन जाएगा? हाँ या ना? और अगर वो रिंग है, देखो रिंग है तो हॉलो हेमिस्फेयर बनेगा, और अगर सर्कल पूरा होता, सॉलिड डिस्क होता, तो फिर सॉलिड सॉलिड हेमिस्फेयर बनता। बोलो हाँ कि ना? तो अगर सॉलिड में होता, तुम लोग जो बोल रहे हो ना कि अगर पूरा डिस्क ले लें तो बेटा वो सॉलिड बन जाएगा। तो आपको क्या लेना है? एक हॉलो रिंग, रिंग लेनी है। तो रिंग के ऊपर रिंग के ऊपर रिंग 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 लगाते जा रहे हैं, ठीक है? क्या बन गया? एक हॉलो स्फीयर। अब उसमें से एक रिंग को किसी को भी स्ट्रिप मान लो, सॉल्व करके देखते हैं। बोलो मैं करवाऊं? करोगे ट्राई अभी भी? चलो हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसमें जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है वो एरिया पे ही है, वॉल्यूम मत ले लेना, ठीक है ना? अभी भी पूरा मास तो एरिया पे ही है ना, उसके सरफेस एरिया पे, वॉल्यूम में तो नहीं है, इसलिए दो चीज पूछो। हम्म, सिग्मा क्या लेंगे? पहले तो पूरी बॉडी के लिए तो सिग्मा निकालो। पूरी बॉडी के लिए कैपिटल एम डिवाइडेड बाय उसका पूरा एरिया, हेमिस्फेयर का एरिया आना चाहिए आपको। कितना होता है? 4/3 पाई r क्यूब। तो क्या होता है? हाँ 4 पाई r। अरे रुक जाओ, मैं इससे पूछ लूँ एक बार, तुमसे पूछूं? है मेरे पास बहुत। अरे तुम थे, जरूरत है मेरे पास और भी फॉर्मूले पूछ सकता हूँ मैं, ऐसा मना नहीं है, ठीक है? हाँ, क्या होता है अभी आलोक सर से बात करते हैं। सच सच बताओ, डोनेशन दिया था पास होने के लिए, 10th में पास हो गए ईमानदारी से? कोविड बैच के पास आउट तो नहीं हो ना? सर्टिफिकेट उसी टाइम पे ले लिया हो? अब याद आया तो 11th में पहुंच गए। चल चलो, तो बेटा उसका पूरे का हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया होता है पूरे का। अगर मैं सर स्फेयर के सरफेस एरिया की बात करूँ तो क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। तो आधे का कितना होगा? 2 पाई r स्क्वायर, बस। हाँ दल लगलाता है ना, मैं मगरमच्छ वैसे खा जाऊंगा। पूरा रिंग बाहर आएगा तो रिंग की लेंथ होगी 2 पाई। हाँ क्या बोला तुमने? ना ना ना, 2 पाई r dr। वैसे एक और तरीका होता है इसमें निकालने का, लेकिन वो तरीका आप अभी तक मैंने आप लोगों को सिखाया नहीं और सिखाऊंगा भी नहीं। एक टेक्निक होती है, एरिया की टेक्निक भी होती है, ठीक है? इस बार पूरा रिंग है ना, पूरा रिंग का कितना होगा? 2 पाई r होगा, थिकनेस dr। 2 पाई r उस वाले में कैपिटल R स्क्वायर, हाँ ये ठीक है, कैपिटल R लिखो। नहीं 2 पाई r dr होगा इस बार। पूरा रिंग है ना, आधा रिंग थोड़ी है, पूरे रिंग का लेंथ क्या होगा? 2 पाई r, 2 पाई r dr। अरे कमाल कर दिया तुमने यार, गुड गर्ल। चलो आगे करो, गुड 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 यार, वेरी गुड। देखो ये चीटर उधर उधर चालू हो गया तुरंत। ये एक सेकंड रुक जाओ बेटा। 2 पाई R स्क्वायर, ठीक है? इसका इसका एरिया आएगा ना 2 पाई R, इसको करो R स्क्वायर, और ये हो जाएगा अपॉन dm अपॉन, लिखो, अरे अपॉन तो लगाओ, 2 पाई r स्मॉल r और dr। हाँ वही 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 देखना तुम्हें। चलो आप लोगों ने काफ़ी अच्छी मेहनत की इसमें, मुझे बड़ा अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा कि आप लोगों ने बहुत अच्छा किया।
हाँ क्या सर 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 चे 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 चे, थोड़ा प्रोफेशनल बनो। हाँ अब बताओ, एक एक स्टेप चेक करवा रहे हो मुझे। तो ये अनपढ़, ये यहाँ पर 2 पाई r² था, कैपिटल R², वो कैसे कहाँ गायब हो गया? R² है, स्क्वायर मतलब समझते हो क्या होता है? रूट लगा देना। एक पे एक है बच्चे। हाँ अब वो तुम देखो, अभी नहीं होगा वैसे। चलो चलो हाँ ठीक है, 0 से R तुम ले लो, लेकिन अभी अभी होगा नहीं तुमसे ऐसे। इस क्वेश्चन में कुछ मस्त आने वाला है अभी, कुछ नया सीखोगे। चलो अब इस क्वेश्चन को मैं करूंगा, इसके आगे आप लोग नहीं कर पाओगे मोस्टली। मैंने देख लिया आप लोगों ने क्या क्या किया। एक मिनट में पीछे 2 बालकों का क्वेश्चन चेक करना भूल गया था, 2 3 बालकों का। हाँ हम्म, अच्छा डर लगता है इससे, तो अजीब लगता है। नहीं वो अलग तरीका होता है। ये तो ये तो इस पे हो रहा है, इस पे मार्किंग्स है ना, उस पे ऐसी आवाज आ रही है। एम अपॉन, अरे यार बेवकूफ, फिर वही काम कर दिया। 2 पाई r² होता है ना हेमिस्फेयर का एरिया यार, 2 पाई r²। ठीक है, ये बिल्कुल सही लिखा। अरे यहाँ सही था। अच्छा ठीक है ठीक है, फिर तो मैं निकल, फिर ये 2 हटा दो यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ के आगे मैं बताऊंगा, इसके आगे आप लोग कर नहीं पाओगे अभी। अरे वाह, गुड गुड गुड, शाबाश, गुड। चलो अब देखो, अब ईमानदारी से किया ना, डर क्यों रहे हो? मैंने मारा, शाबाशी दी ना। हर बार गलत करते तब पिटाई करी मैंने आज तक। फिर चलो वेरी गुड, बिल्कुल सही है। देख के भी कम से कम हो तो गया। हाँ, अरे हाँ यार, 2 से 2 काट दो बस। बस, गुड गुड गुड। चलो अब इस क्वेश्चन को आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ, मतलब आगे क्या, मैं शुरू से बताऊंगा। सबसे पहली बात बच्चों, ये हेमिस्फेयर, एक्चुअली में इसका जो टोटल मास है, वो टोटल मास क्या इसके एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है या वॉल्यूम पे? एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, लैम्डा या रॉ? दोनों ही नहीं लेंगे, सिग्मा लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं सिग्मा निकाल सकता हूँ, क्या आएगा? सिग्मा इज इक्वल टू कितना, m अपॉन 2 पाई r²। क्यों, हेमिस्फेयर का एरिया क्या होता है? 2 पाई r²। ठीक है, पूरे हॉलो स्फेयर मतलब पूरे स्फेयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई r²। तो ये हेमिस्फेयर था तो हाफ ले लिया, 2 पाई r²। अब इसमें मुझे एक स्ट्रिप कट करनी थी, मैंने एक स्ट्रिप कट की। और वो स्ट्रिप बच्चों एक्चुअली में देखो आप, एक रिंग ही तो है, ये मैंने अभी अभी आपको जस्ट समझाया भी था। एक रिंग है जिसकी कुछ थिकनेस भी होगी, क्या, dr। इसकी थिकनेस है dr, इसका मास है dm। ठीक है, इसका मास है dm। और अब यहाँ पर एक नई चीज इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं, इसका एंगल है थीटा। और अगर इसके टॉप और बॉटम के बीच में एंगल देखो तो वो कितना आएगा, डी थीटा। एग्री, डी थीटा मान लिया, कोई दिक्कत? क्या बन आया? ठीक है, डी थीटा मान लिया। तो बच्चों अब मेरे को लिखना है dm अपॉन, अब ये पूरे रिंग का एरिया कितना होगा? तो देखो इस रिंग को मैंने ऐसे वापस से ऐसे बाहर निकाला, खोल के ऐसे लंबा सा रख दिया इस रिंग को। ठीक है, तो ये बताओ ये लेंथ कितनी आएगी? इस बार ये पूरा कंप्लीट रिंग है, तो कंप्लीट रिंग मतलब पूरा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई r। अच्छा, इसकी जो रेडियस मानी मैंने इस छोटे वाले की, इसकी रेडियस r। ठीक है, तो बच्चों ये क्या होगा, 2 पाई r, और इसकी थिकनेस क्या रखी है, dr। लेकिन ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा dr देखने में। एक बात बताओ, हम सब बचपन से पढ़ते हैं ना, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो ये डी थीटा, थीटा इज इक्वल टू आर्क कितना है बच्चों, dr, और रेडियस कितना है, पूरा कैपिटल R। रेडियस तो इसका यही है, कैपिटल R।
तो क्या मैं डी आर की जगह आर डी थीटा लिख सकता हूँ, हाँ या ना? तो इसकी पूरे का एरिया कितना आ जाएगा मेरे पास, कितना एरिया आएगा, 2 पाई आर और आर डी थीटा, हाँ कि ना? ठीक है, अभी इतने पे मैंने खत्म नहीं किया, अभी शुरू किया अपन ने। मैं इस फिगर को एक नाम दे देता हूँ, वो नाम मैं बाहर लिखकर एक डायग्राम बनाऊंगा। लेट दिस सेंटर इज ओ, दिस इज ओ डैश, दिस वन इज, यहाँ से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली मैंने, इसको नाम दिया ए पॉइंट, इसको नाम दिया बी पॉइंट। मैं इस ट्रायंगल को बाहर बना रहा हूँ। अब इसमें आप लोग देखते जाना, ये ओ, ये ए, ये बी, यही है, और ये एंगल है थीटा। ए बी, ओ बी की लेंथ बताओ कितनी है, कैपिटल आर। तो क्या मैं यहाँ पर इसको आर कॉस थीटा लिख सकता हूँ और इसको आर साइन थीटा लिख सकता हूँ, बोलो हाँ या ना? ये पता है ना सबको ट्रिग्नोमेट्री का रूल। और आप फटाफट मुझे ध्यान से एक चीज़ देख के बताओ, ओ ए इज इक्वल टू ओ डैश बी है, हाँ या ना? दैट इज आर कॉस थीटा। डायग्राम में देखो, परपेंडिकुलर पॉइंट्स है ना। ऐसे ही बच्चों, ए बी इज इक्वल टू ओ डैश इज इक्वल टू आर साइन थीटा बोल सकते हैं, यस और नो? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताओ, स्मॉल आर क्या ओ डैश बी के बराबर है? तो स्मॉल आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आर कॉस थीटा, यानी दिस वन इज इक्वल टू स्मॉल आर। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, ये मेरे पास क्या था, डी ए, मतलब इसका एरिया निकाला था, छोटा सा एरिया, तो डी ए कैन बी रिटन एज 2 पाई कैपिटल आर कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा। इसको आर स्क्वायर कर दूँ, कोई दिक्कत? अब इसको उठाकर यहाँ पर रखो। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आने वाला था, आप लोगों ने जो निकाला बिल्कुल सही था, लेकिन थीटा वेरिएबल अब इंट्रोड्यूस किया है अपन ने, है ना। तो इस हिसाब से मेरे पास आ गया 2 पाई आर स्क्वायर और कॉस थीटा डी थीटा। देखो 2 पाई आर स्क्वायर से 2 पाई आर स्क्वायर गुजर गए, डी एम इज इक्वल टू क्या बचा मेरे पास, एम कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी एम। इक्वेशन 1। हाँ, कोई सर बोल रहा था? हाँ हाँ, बिंदास देखो ना, फोन रोकर। क्या, इधर कैसे आया? ये देखो, ये इसका एरिया ही तो रखना था मुझे इसमें नीचे डिवाइड में, तो मैंने इसका एरिया निकाला, डी ए। स्मॉल आर की जगह आर कॉस थीटा रखा ना, देखो ये तो रहा स्मॉल आर आर कॉस थीटा के बराबर। डायग्राम में देखो, मैंने आर कॉस थीटा रख दी, एक आर पहले से था, डी थीटा के साथ आया था, एक आर इसके साथ आया, तो आर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर से 2 पाई आर स्क्वायर गुजर गया। डी ए उसका एरिया, छोटू सा पार्ट का एरिया, ठीक है। टफ लग रहा है, नहीं आ रहा समझ में, है ना? नहीं आ रहा, टफ लग रहा है बस, कोई बात नहीं, जीवन में नई चीज़ें ऐसी आती हैं, ठीक है। बाद में सब आसान लगेगा, अभी थोड़ा सा लगेगा, ठीक है। क्या, अभी रखा कहाँ है? अभी रखेंगे, अभी रखा नहीं है। बिल्कुल 3D ऑब्जेक्ट था, और देखो हर एक थीटा की वैल्यू पर ये रिंग अलग अलग आते जाएंगे, आते जाएंगे, आते जाएंगे। अभी आगे जरूरत पड़ेगी इसकी, इसलिए रखा हुआ है मैंने। आर साइन थीटा भी आगे जरूरत पड़ेगी मुझे। हाँ, देखो ये वाला कैपिटल आर यही था जो था, स्मॉल आर की जगह एक और आर आ गया, तो आर इंटू आर, आर क्यूब लिख सकते हैं। आर क्यूब लिखेंगे, आर स्क्वायर लिखेंगे, इसलिए मैंने आर स्क्वायर। बोलो यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है अच्छे से? हाँ, और हाँ, कहाँ पर 2 पाई? बेटा ये इसकी लेंथ 2 पाई आर है ना, इसलिए 2 पाई आर लिखा। रेक्टेंगल नहीं दिख रहा, ये एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के लिए क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ होता है, इसलिए 2 पाई आर इंटू दी आल, दी आल की जगह आल दी थीटा, ये रखा अपन।
और बताओ, और तकलीफें बताओ। दो संत नहीं पूछ रहे मुझसे, बाकी सब पूछ रहे हैं। एंड में पूछोगे एक साथ। चलो आगे बढ़ जाओ फिर। अंजलि पक्का? चलो अब इसके आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ अपने फॉर्मूले से। चलो, ये एक रिंग था, पूरा रिंग। इस रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ था? इस रिंग का सेंटर ऑफ मास रिंग का ओ डैश पर था। ओ डैश पर था। ऑब्जर्वर कहाँ बैठा है? ओ पर। तो यानी कि इस रिंग की डिस्टेंस ओ से ओ डैश तक कितनी है? अरे वाह, कमाल कर दिया तुम लोगों ने। वो डिस्टेंस तो आर साइन थीटा है। तो एक्चुअली में आप फॉर्मूला जो बोलते थे, पहले फॉर्मूला लिखता हूँ। वाई सी ओ एम इज इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम, यही लिखते थे। तो इस छोटे से पार्ट का मास dm तो ये निकाला हुआ, ये रख देंगे। लेकिन y क्या रखें? तो y तो मेरा o डैश ही तो है यहाँ पर, y डायरेक्शन में इसका सेंटर ऑफ मास। तो ये बताओ, y डायरेक्शन में इसका सेंटर ऑफ मास o डैश है, मतलब कि क्या लिख सकते हैं? r साइन थीटा। पुट कर दो यहाँ पर 1/m इंटीग्रेशन r साइन थीटा इंटू dm की वैल्यू क्या आई थी बच्चों? m cos थीटा ऑल दी थीटा। बट थीटा कहां से कहां तक रखना है मुझे? लिमिट नहीं, ओडेस तक क्यों? पूरा पूरा स्फेयर कवर करना है ना। जीरो से स्टार्ट हो रहा है, देखो थीटा कहां तक जाएगा? बस यही गलती कर दोगे फिर से। नहीं, 180 से, हाँ वेरी गुड। 180 जीरो से स्टार्ट करो, 90 पे सारे रिंग आ तो गए। रिंग तो पूरा कवर कर रहा है ना। नहीं आई बात समझ में? नहीं आई? हाँ। टॉप वाले रिंग तक जाने के लिए आपको कितना देखना पड़ेगा? अगर मान लो ये, मान लो आप एक स्फेयर में खड़े हो, तो कैसे देखोगे? जीरो से स्टार्ट किया, ऐसे देखोगे, पूरा घूम जाओगे? हाँ, कितना देखोगे? 90 तक ही तो देख रहे हो। तो यही तो मैंने बोला, थीटा कहां से कहां तक? 90 तक। अभी भी नहीं आया समझ में? घूम के देखो। हाँ बेटा, पूरा देखो। ये रिंग, अगर मान लो यहाँ के रिंग की बात कर रहा हूँ, मान लो कोई रैंडम डिग्री है 45 डिग्री, तो ये रिंग पूरे को ही तो कवर कर रहा है। मैं यही तो लेके चल रहा हूँ, पूरा रिंग बनाया है, आधा रिंग थोड़ी बनाया था। समझ गए? पूरा रिंग लिया था। अब क्लियर हुआ नहीं हुआ? कितना डिग्री घुमाओगे गर्दन? चलो, तो यहाँ पर बेटा जीरो से 90 बोलोगे तो पाप लगेगा। क्या लगाएंगे? π/2। जीरो से π/2। 2 से मैं इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना चाहता हूँ। 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, जो जो कांस्टेंट है बाहर फेंके। तो देखो 1/2m, और कांस्टेंट क्या बाहर आया? आर एम आया। अंदर देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कहीं देखा सा लग रहा है क्या? ये क्या होता है? इतनी जल्दी में रहते हो। बचा लिया एक बालक को। क्या आ जाएगा? साइन 2 थीटा और डी थीटा, लिमिट 0 से π/2। अब इंटीग्रेशन मुझे पता है, सबको आता है। यहाँ पर m से m गुजर गए, और ताकि मैं इसको साइन टू साइन थीटा कॉस थीटा बना सकता, शक्ल मिलाने के लिए। ठीक है। दिमाग से सोचकर, साइन थीटा कॉस थीटा मतलब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो साइन 2 थीटा बन जाएगा। नहीं कर सकते तो इंटीग्रेशन करो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का, जो तुम्हें आता ही नहीं है। फिर क्या करना पड़ेगा? वापस से वही मेथड लगाना पड़ेगा। इसका तरीका सिखाया था मैंने जब इंटीग्रेशन पढ़ाया था। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, कन्वर्ट कर लो। अरे मैंने बहुत सारे तरीके सिखाए हैं, एक दो तरीके सिखाए। वो अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में करोगे तो जिंदगी भर करते रह जाओगे, कभी खत्म नहीं होगा। इनफाइनाइट फंक्शन बनता है, यू इंटू वी नहीं लगते दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। ठीक है, जिंदगी भर सॉल्व भी करते रह जाओ, कभी खत्म नहीं होगा वो। एग्जाम में नंबर कितने मिलेंगे? इट्स वेरी गुड टू बी एट 0। चलो डन। अच्छा, ये कॉमन सेंस है बेटा। अरे लिखना है अभी, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इतना समझ में आया ये पूछ रहा हूँ मैं। ठीक है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को कन्वर्ट करना ट्रिग्नोमेट्री ही मेरी हेल्प करेगी। वरना एक तरीका और होता है, साइन सी इंटू साइन डी। एक फॉर्मूले और होते हैं, पढ़ा होगा ना ट्रिग्नोमेट्री में, मैथ्स में। हाँ, फिर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू, सॉरी क्या कर रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, 2 साइन सी इंटू सी, ये उससे हो जाएगा,
साइन और कॉस है ना, हाँ, तो साइन एक्स इंटू साइन वाई पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो साइन एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई ऐसे कन्वर्ट करते हैं ना। खैर चलो छोड़ो, मेरे को उससे मतलब ही नहीं है, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे तो सीधी सी बात है 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया बात करता हूँ। मैंने इतना से ट्रिग्नोमेट्री सिखाया, मुझे इतनी सी आती है। ठीक है चलो, साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन अब तो बताओगे, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है। वो भी गलत ही बता रहे थे। हाँ हाँ गलत है। हाँ क्या होता है, ये तो बताना चाहिए, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्यों, पिछले क्वेश्चन में किया है। कॉस नहीं था, माइनस कॉस थीटा था। ठीक है, अभी तो क्या था पिछले क्वेश्चन में, तो चलो r अपॉन 2 माइनस कॉस 2 थीटा, और बेटा जो भी थीटा का मल्टीपल होता है वो डिवाइड में आ जाता है, तो 2 2 जा, चलो मैं इधर डिवाइड में लिख देता हूँ, फिर बाहर भेज देंगे। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2 तक। देखो जो जो बाहर जा रहा है उसको बाहर रख देते हैं, जो जो लिमिट पुट करनी है पुट कर देते हैं, देखते हैं फिर क्या होता है। देखो 2 2 जा 6, तो r/6 माइनस बाहर कॉस थीटा की जगह रखा पहले π/2, तो देखो 2 इंटू π/2 क्या बचेगा, कॉस पाई, है ना, 2 इंटू π/2 कॉस पाई। तो मैंने यहाँ पर लिखा अपर लिमिट दैट इज कॉस पाई माइनस लोअर लिमिट दैट इज कॉस 0। और आप सबको मेरे हिसाब से सॉल्व करना था, -r/4 कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है -1, और इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो -1 दैट इज -2, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हुआ प्लस हो गया, और आंसर क्या बचा r/2। और ये बहुत कॉमन सेंस था, ऑब्वियस था इसका, r/2, ये 2 हो जाएगा ना। ठीक है, बहुत ऑब्वियस था r/2, नहीं आया समझ में, पक्का ना। अच्छा, तो ये हो गया हेमिस्फेरिकल शेल, बिल्कुल। किसने कहा बात करता हूँ, मैं क्वेश्चन ऐसे दूंगा ना बना बना के, मेरे को बहुत सिंपल तरीका है, मैं इसमें रेडियस ही चेंज कर दूंगा, वेरिएबल दे दूंगा। वैसे नीट वालों के लिए अच्छी चीज़ है कि उन्हें ये लर्न होने चाहिए। ठीक है, हाँ लर्न तो उन्हें भी होने चाहिए, जेई वालों को भी, लेकिन वो वेरिएबल्स चेंज कर देता है। ठीक है, वो मान लो डेंसिटी वेरिएबल दे देगा, ऐसी चीज़ें कर देंगे। HSS, अरे वो मैं अलग से लिख रहा हूँ सबके लिए, हेमिस्फेरिकल शेल, उससे पहले लिखा हुआ है सेमी सर्कुलर रिंग, उसके बाद सेमी सर्कुलर डिस्क, हेमिस्फेरिकल शेल, अब लिखेंगे सॉलिड स्फेयर। हाँ, तुम घर जाके करते हो इसको वापस, तो फोटो क्यों लेते हो फिर, अच्छा अच्छा लगता है जूम करके देख लो, बेटा एक गलत गलत बात है। तो क्या हो गया, मुझे भी नहीं दिख पाया, फिर मेरे लिए बोलोगे ऐसा, ऐसे नहीं, किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। ये जो कर रहा है एक्चुअली में, ये मुझे भी करना पड़ता था जब मैं पढ़ता था, क्लास में इतने सारे बच्चे बैठे रहते थे, इतनी दूर बोर्ड, किस दिन लेट हो गए तो पीछे जगह मिलती थी, और मेरी क्लास में तो 550 बच्चे बैठते थे, फिर ऐसे फोटो लेकर फिर ऐसे जूम करके देखना पड़ता था। हाँ, माइक लगे होते थे क्लास में, बोर्ड पे था बिल्कुल चिन्ह चिन्ह सा दिखता था सब, पता नहीं क्या लिख रहे हैं सब। अब लग रहा है ये टेस्टी चैप्टर, या अब भी नहीं लग रहा, थोड़ा बहुत टेस्टी टॉपिक लग रहा है, चलो अभी भरोसा तोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ हाँ हाँ, एक्चुअली में देखो डी थीटा टेंड्स टू बी जीरो, उसका होना ना होना बराबर है ना, डी का मतलब क्या होता है, ये जल्दी छाप लो तो फिर नेक्स्ट टॉपिक देता हूँ। बेटा टाइम हो गया यार, जल्दी करना है, अभी मुझे 3 टॉपिक करवाने, उससे पहले छोड़ूंगा नहीं मैं।
मेरी गलती नहीं है। सॉरी बेटा। मोहिनी सर की क्लास है क्या? मैं आज उनको 8 बजे तक छोड़ने के लिए बोलूँगा। हाँ बेटा, आने देंगी मम्मी कल? हाँ। क्या डाउट सेशन है? सबका है क्लास, सारे बच्चे आएंगे बस। वीकली एक डाउट सेशन होगा शनिवार को 10 बजे, 10 बजे, 10 बजे। कल पेपर है। ऑलमोस्ट 12 बजे तक शायद मैं फ्री कर सकता हूँ, बट मैं एक टाइम कमिटमेंट इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि क्या पता डाउट आप लोग कहाँ तक खींच कर लेकर जाओ। ठीक है। हाँ। तो पेपर फिर नहीं क्यों दे रहे हो वैसे? पेपर तो देने पड़ता है ना। स्ट्रेट लाइन के पूरे हुए कहाँ जब डाउट खत्म? हाँ फिर अभी तो वही बचा है ना। सिंगेज के भी डाउट होंगे और इसके भी होंगे, बिल्कुल होंगे। आपस में पहले डिस्कस करके जितने डाउट्स हो सके उन्हें रिड्यूस करने की कोशिश करो। ठीक है। डिस्कशन के लिए मैं ग्रुप बना दूंगा, वरना आप लोग सब्जी मंडी बना दोगे। तो मैं ग्रुप बनाऊंगा, उसी ग्रुप के अकॉर्डिंग डिस्कशन करोगे। इतनी जल्दी याद आया तुम्हें वर्क एनर्जी का और एनएलएम का टेस्ट है? फिर ये नहीं तो अभी याद आ रहा है, तुम ये सोचो अब याद आ रहा है। अपने यहाँ पर तो हो चुका कब का टेस्ट। वर्क एनर्जी पावर एनएलएम का हो गया ना। अब तो अगला नेक्स्ट वीक में जो टेस्ट है वो किस किस का है, कौन कौन से चैप्टर का है? नेक्स्ट वीक नहीं है? मुझे लगा नेक्स्ट वीक ही है, इस संडे का अगला संडे। क्या? तब तो फिर तो मैं चैप्टर रोटेशन भी दे सकता हूँ उसमें, है ना। रोटेशन तक दे सकता हूँ। 20 अक्टूबर ना, हाँ रोटेशन दे सकता है, कोशिश करो। संडे को कैसे टेस्ट हो सकता है? फिर तो ठीक नहीं है, कुछ नहीं, आप दोगे नहीं, मेरे को पता नहीं। 20 अक्टूबर। चलो नेक्स्ट लिखो, सॉलिड स्फेयर। अरे यार तो कितने साल में छापोगे तुम लोग? सॉलिड स्फेयर में क्या करोगे बच्चों? देखो मैं एक चीज बताता हूँ, जो लोग बिल्कुल ही नहीं सोच सकते वो तो कुछ भी कर देंगे। जो थोड़ा बहुत सोच सकते हो वो लोग डिस्क ले लेंगे, और जो लोग सुपर इंटेलिजेंट होंगे ना डिस्क लेंगे ना फालतू सोचना ही नहीं। बताओ कैसे? एक बात बताओ, कौन कह रहा है डिस्क की तरह स्ट्रिप काटो? एक रिंग भी तो काट सकते हैं, सॉरी हेमिस्फेयर भी तो कट सकता है इस बार। और अगर हेमिस्फेयर कट गया तो एक लाइन में सॉल्यूशन है। इस बार जो स्ट्रिप काटोगे वो एक हेमिस्फेयर काट लो, हेमिस्फेरिकल शेल। हेमिस्फेरिकल शेल काट सकते हो, उसका एम वाई निकाल लिया हम लोगों ने, सॉरी सेंटर ऑफ मास निकाल लिया r/2। ये रखते हैं फॉर्मूले में, देखो मैं कैसे निकालता हूँ। तो इस बार मैं क्या करने वाला हूँ, इस बार कोई थीटा नहीं, कुछ लेने की जरूरत नहीं है, देखो एक लाइन में सॉल्यूशन आएगा कैसे। ये हटा पार्ट है ना, वो तो लास्ट में ना, मैं तो इतनी सी जगह चाहिए मुझे तो। देखो इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, हेमिस्फेरिकल शेल को एज अ स्ट्रिप काट रहा हूँ इसके अंदर, जिसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर। पहले तो देखो इस बार मास क्या होगा, सिग्मा नहीं होगा, इस बार मास पूरे वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब रॉ क्या होगा, कैपिटल मास अपॉन वॉल्यूम। कितना होता है इसका, 2/3 पाई r³ 3 को ऊपर चिपका दें, संत आदमी को बात से आ रही।
ठीक है। और अब जो मैंने रिंग काटा है उसका मास क्या होगा, dm, और उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो देखो वॉल्यूम कैसे बताऊंगा, उस रिंग का पूरा एरिया इनटू उसकी थिकनेस। रिंग का एरिया, एरिया क्या होगा, पूरा एरिया 2πr² इनटू थिकनेस कर दो, वॉल्यूम हो जाएगा। तो उसका एरिया कितना होगा, हेमिस्फेयर है 2πr², आया ना, और इनटू थिकनेस दैट इज dr, उसकी थिकनेस क्या बनी, dr। ठीक है। अब इसमें देखो 2π से 2π गुजर गया, क्या बचा मेरे पास, 3m आल स्क्वायर dr इज इक्वल टू dm। बोलो पहली बात समझ आई, अपन आर क्यू। ठीक है। दूसरी बात, अब इस जो हेमिस्फेयर माना उसका सेंटर ऑफ मास जैसे रिंग में कर रहे थे, रिंग से डिस्क बनाया था, वैसे इसका भी करना पड़ेगा। तो बस इंटीग्रेशन ऑफ y कितना आएगा इस बार, r स्मॉल r बाई टू इंटू dm की वैल्यू यही आएगी। बस मैं dm में कांस्टेंट सारे बाहर रख देता हूँ, क्या आएगा 3m अपॉन r³ और नीचे एक m पहले से आता, 1/m करते थे ना, वो m पहले से आता, और अंदर क्या बच गया, एक r² और आ गया, तो r³, इस 2 को भी बाहर फेंको, फिर 2 इधर गया, और r³ dr, लिमिट कहाँ से कहाँ तक बच्चों, 0 से लेकर कैपिटल R तक। कांस्टेंट सब बाहर रखता है ना, कांस्टेंट बाहर रखा है बेटा, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं था y dm अपॉन m, वो वाला m है, m से m गुजर गया, क्या बचा 3/2r³ और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा बच्चों r की पावर 4/4, r³ से ये गया, ठीक है, और बचा मेरे पास 3r अपॉन 4 2 जा 16 आंसर। ठीक है। तो जो नॉर्मल सोचेंगे बच्चे वो सोचेंगे डिस्क, जो लेजेंडरी सोचेंगे वो सोचेंगे रिंग, सॉरी हेमिस्फेरिकल शेल। ठीक है। थ्लियम तेथे तला, थ्लियम निकला, इसका वॉल्यूम लगा था 2/3πr³, तो 3 ऊपर तला दिया। हाँ, इसका वॉल्यूम होता है ना 2/3πr³। ठीक है, जल्दी नोट करो, फिर आगे भी 2 क्वेश्चन अभी और हैं। ना 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 ना, अभी कहाँ हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है, जल्दी नोट करो, फिर आगे 2 और बताने हैं। बताए बिना छोड़ूंगा नहीं, मैं सुबह वालों को भी नहीं छोड़ा था आज, उनकी सब क्या 12-15 तक क्लास हो गई थी, 2.25 घंटे क्लास हो गई उनकी। हाँ हाँ, मैं उनको बोल दूंगा 8 बजे छोड़ देंगे। ठीक है, बोलो तो अभी बोलूँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट तो कर दी थी ना आज। ठीक है, डन, जल्दी लिखो जल्दी लिखो, मैं इधर वाला पार्टी रेस कर रहा हूँ, ये सब है ना, इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, डायग्राम इस बार ये नहीं है, डायग्राम बस वो रिंग बना लेना जो अपने डिस्क में बनाया था ना, वैसा ही डायग्राम बनेगा। यही बना दिया जो डिस्क में बनाया था ना, एज इट इज वही डायग्राम बनेगा, क्योंकि इस बार हमने हेमिस्फेरिकल शेल को एज ए स्ट्रिप कट किया। ठीक है। और आप लोग चाहो तो डिस्क करके भी कर सकते हो, फिर ये थीटा वीटा सब कुछ लेके करना पड़ेगा। ठीक है, उससे बड़ा सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो ऐसी मेहनत करो कि मेहनत एक बार करो, दूसरी बार आसानी से काम हो जाए। ठीक है, तो मैंने इसलिए ऐसी मेहनत करवाई थी पिछले टॉपिक में कि ये वाला आसानी से हो गया। लिखो फटाफट, हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, और इसके साथ साथ ही लिख लो हॉलो एंड सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर भी साथ में लिख लो। हाँ, दोनों ही कर रहे हैं अपन, एक साथ ही कर रहे हैं, हॉलो एंड सॉलिड सिलेंडर। थोड़ा सा टफ डेरिवेशन है, ध्यान से समझना। ठीक है, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। ये तो हो गया मेरा हॉलो सिलेंडर, और यही सेम शक्ल का ही हो गया सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, दोनों की हाइट मान ली h और रेडियस r। कॉमन सेंस है, थोड़ा सा दिमाग है। ये बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, यानी कि अगर ओरिजिन ये माना, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस,
तो कहाँ आएगा सेंटर ऑफ मास? यहाँ पर। क्या होगा कोऑर्डिनेट? 0,h/2। सेम इसके लिए भी होगा आंसर, खत्म। और क्या? ध्यान से देखो, ये रॉड ही तो था जो सबसे पहले किया था। रॉड ऐसा ही शेप का तो था। किसने कहा नॉन यूनिफॉर्म है? मैंने कहा सिलेंडर नॉन यूनिफॉर्म है। तो वो क्या हो जाएगा? कौन? उसकी बात अपन नेक्स्ट क्लास में करना चाहे तो करेंगे, वरना सीधा फॉर्मूला लिखवा दूंगा। ठीक है, चलो आज के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।